हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इमरजेंसी के बारे में। आपने सुना होगा कि हर बार या देखा होगा आपने 25 जो जून आती है उसको हर वर्ष भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी हर बार देखिए आप ये काला दिवस के रूप में, काला कानून के दिवस के रूप में इसको मनाती है। और इसमें देखा होगा आपने कि वो 25 जून को मीसाबंदी जो रहते हैं लोग, मीसाबंदी उनका सम्मान करती है। तो आखिर में हम समझेंगे ये 25 जून को काला दिवस के रूप में क्यों मनाती है, मीसाबंदी कौन है, आखिर मीसा है क्या चीज़, इनका सम्मान करते हैं। और इस 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, आखिर में ऐसे क्या था इसमें कि इस वाली इमरजेंसी का इतना विरोध हुआ। और इससे पहले 2 बार इमरजेंसी और लग चुकी है। अभी तक टोटल राष्ट्रीय आपातकाल हम जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार लग चुकी है, उसमें से जो तीसरी जो थी इंदिरा गांधी के समय जो लगी थी, उसका इतना विरोध क्यों हुआ था, क्या कारण था उसमें ऐसा। दूसरा हम समझेंगे मीसा एक्ट जो होता है आखिर में है क्या चीज़। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1971 में आता है, इसके बारे में हम समझेंगे आखिर ये क्या होता है, इसको क्यों ख़त्म करा और कब ख़त्म किया गया। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बारे में आप समझेंगे कि आखिर इमरजेंसी लगी, ये भाजपा वाले इसका विरोध करते हैं। देखिए, विपक्ष की पार्टी का काम है विरोध करना, लेकिन आप ये समझें कि क्या वाकई में विरोध करना सही था। इमरजेंसी उस समय इतना लोगों ने विरोध किया था, ये गलत था या सही था, इसको आपको वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर इसमें समझ में आएगी और खुद फैसला लीजिए आप कि वाकई में ये गलत था या सही था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसकी रूपरेखा समझते हैं कि आखिर में ये ऐसी नौबत क्यों आई थी। तो देखिए इसमें क्या था फ्रेंड्स कि 1964 में नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो आए थे कुछ समय के लिए, फिर हमारे कौन आ गए थे, लाल बहादुर शास्त्री। उनके बाद आई थी इंदिरा गांधी। ठीक है मतलब मेन प्रधानमंत्री जो बनी थी इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी पद पे रही 1966 से। तो उस समय ऐसा इंदिरा गांधी का इतना पावरफुल ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छी प्रधानमंत्री बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया 1971 में ने ऐसी छवि बनाई इंदिरा गांधी ने, इससे बहुत पॉपुलर बन गई। और इनको आयरन लेडी उसी समय ये पता चला था कि बहुत खतरनाक एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरी और लोकप्रिय रही। इसका रीज़न क्या था, देखिए उस समय 1962 में युद्ध लड़ा, 64 में प्रधानमंत्री की डेथ हो गई हमारे। इसके बाद फिर 65 में हमने युद्ध लड़ा, तो स्थिति हमारी बहुत ख़राब चल रही थी, आर्थिक स्थिति से भी हम बहुत कमज़ोर थे। ऐसी स्थिति में देश को उभारना था, आगे ले जाना था। तो इस समय इंदिरा गांधी ने एक गरीबियों के लिए मसीहा बनी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा चलाया था इसी समय 1971 में। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने ये नारा लगाया और इसी समय क्या किया, जो राज परिवार थे बड़े बड़े, इंदिरा गांधी ने उनसे जो वेतन भत्ते वगैरह देते थे उनको, राज परिवार जो उस टाइम है ना देश रियासतों के राजा थे, उनको भत्ते वगैरह देते थे, उसमें बहुत सारा पैसा जा रहा था, तो उनको रोका। और जो वेस्टेज जो कई जगह ऐसा पैसा जा रहा था उसको रोका। तो उससे जनता को लगा चलो ये फालतू का पैसा रोक के हमारे भलाई के लिए किया जा रहा है काम। इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी इन्होंने दिया था। तो 1971 में इनकी उस समय बहुत अच्छी स्थिति लग रही थी कि मैं चुनाव अच्छे से हम जीत सकते हैं। तो इन्होंने लोकसभा को भंग करके चुनाव 1971 में ही कराया। और 1971 में चुनाव के बाद ये बहुत भारी बहुमत सीटों से ये जीती उस समय, और 350 सीटें कांग्रेस ने उस समय जीती। ठीक है, अब ये भारी बहुमत से सरकार बना लिया इन्होंने। फिर इसके बाद देखिए, फिर 1971 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से हमारा। उसमें युद्ध में हमने विजय हासिल की और पाकिस्तान का जो 2 हिस्से में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उसके 2 टुकड़े किए और 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। तो इंदिरा गांधी की वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उससे, और वो बहुत आयरन लेडी पूरे विश्व में इनका नाम चला। तो
अब 1971 में जब इनका फेमस तो ये हो गई थी, लोकप्रिय नेता हो गई, तो 1971 में जब इनका चुनाव हुआ था तो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था इन्होंने। तो रायबरेली सीट से जो राजनारायण थे, राजनारायण को इन्होंने हराया था। तो राजनारायण ने इन पर केस कर दिया था। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप लोकसभा लड़ें चाहे आप उसका विधानसभा का लड़ें, तो इसमें आपका एक खर्च करने का एक लिमिटेड सीमा रहती है कि आप इतने सीमा तक आप खर्च कर सकते हैं चुनाव में। तो इनका क्या हुआ, उन्होंने केस लगाया, राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया इंदिरा गांधी के ऊपर कि इन्होंने सरकारी मशीनरी, वोटरों को पैसे दिए, घूस देना, और जो भी सरकारी जो चीज़ें रहती हैं उनका इस्तेमाल किया इन्होंने, और पैसा ज़्यादा खर्च किया है इसमें। तो इस पर क्या हुआ, ऐसे 14 आरोप इन पर लगाए गए, तो 14 आरोप इन पे सिद्ध हो गए कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है। अब हाई कोर्ट जो था इलाहाबाद का 12 जून कब केस चला रहा था, अब हाई कोर्ट का कब हुआ, 1975 में 12 जून 1975 को इन्होंने फैसला दिया, और हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि आपको अयोग्य घोषित किया जाता, आप 6 साल तक किसी पद पर नहीं रह सकते, ना आप चुनाव लड़ पाओगे अब 6 साल, और अभी जो पद है वो आपको खाली करना पड़ेगा। तो इस बात से इंदिरा गांधी, तो समझ लो फिर, तो इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका का, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमने तो चुनाव लड़ा है, और इस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पूरे जज वगैरह साथ छुट्टी मुट्टी पे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या जांच भी करता है कि वाकई में सही है कि गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो केस गया उसको इन्होंने रखा, इनको 20 दिन की मोहलत दे दी, कि आप 20-21 दिन की मोहलत दी थी कि आप इतना समय इनको दें, हम जांचेंगे क्या वाकई में ये कह रही हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, ये सही है कि गलत है। तो इन्होंने 20 दिन का इन्हें समय मिल गया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को आदेश इनका जो था वो बरकरार रखा, ठीक है कि अभी इनको रखते हैं, और मतलब इसके लिए टाइम दे दिया कि अब 20 दिन का और टाइम हैगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, 24 जून की बात है, अब 25 जून को अब इनके खिलाफ जो थे जेपी नारायण, एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता थे, ठीक है, जय प्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया कि अब जनता भी चाहने लगी कि यार इस तरीके से तो गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या किया, जेपी नारायण ने एक बहुत बड़ी सभा करी, और उस सभा में कहा, लोगों से भी कहा, और इंदिरा गांधी से मांग करी कि आप इस्तीफा दो, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था उसने आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया, आप इस्तीफा दें। तो इंदिरा गांधी सनक रही कि यार ये तो मेरे खिलाफ बोल रहा है, पेपर में इनके खिलाफ अगेंस्ट चलने लगा, और बड़े बड़े नेता थे ये भी। अब 25 जून को जेपी नारायण ने एक बड़ी सभा में सैनिकों से, जो सेना थी उससे भी कहा कि आप हमारा साथ दें, इनका साथ ना दें, ये गलत है इस तरीके से, इनका जब इनको तो पद पर रहने नहीं चाहिए, और पूरे देश में आह्वान किया कि हर जगह जगह हम आंदोलन करेंगे और इनकी इस्तीफा की, इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, तो बहुत खतरन, पूरे में मेरे खिलाफ हो जाएंगे सब लोग, तो जनता भड़कने लगी। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 25 जून को ही आधी रात, मतलब रात में इन्होंने 25 जून को, ये इतनी पावरफुल तो थी राष्ट्रपति वगैरह की, मतलब वो तो बहुत पावरफुल हो गई थी ये, क्योंकि 350 सीटें इनके पास खुद थी, फुल बहुमत से थी, तो पावरफुल थी, इन किसी तरीके का डर नहीं था। तो इन्होंने जेपी नारायण का जब देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रात में ही, उसी रात में इन्होंने कहा कि ये ऐसा कुनबा है ना, एक इस तरीके से जो क्या कर रहा है, सेना को भड़का रहा है, और सेना अगर भड़क जाएगी तो क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। अब विद्रोह हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि भारत की जो एकता अखंडता है उसके लिए इससे खतरा है। मतलब उन्होंने, देखिए अपन अगर इसको समझेंगे तो 3 तरीके से ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगती है, या तो युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर आंतरिक अशांति की, ठीक है, आंतरिक अशांति हो जाए। तो उस समय ये था आंतरिक अशांति, मतलब इंटरनल, ठीक है, इंटरनल अगर
डिस्टरबेंस अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, उस आधार पे इसको लगा सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आंतरिक अशांति का इन्होंने कारण बना लिया। आंतरिक अशांति के इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है, इसलिए हम क्या, क्यों, क्योंकि देखो सेना ही अगर विद्रोह करने लगेगी और लोग भड़क ही रहे थे, तो इन्होंने कहा इस तरीके से इनको तो एक बहाना चाहिए रहा था इमरजेंसी लगाने का, है ना। क्योंकि इनके जो लड़का था संजय गांधी, वो और बहुत खतरनाक थे। उन्होंने कहा कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, है ना, आप तो इमरजेंसी लगा दो। तो क्या हुआ, आंतरिक अशांति की जगह पे आंतरिक अशांति जो था उसकी जगह पे फिर संशोधन करके 44वें संशोधन में इसमें लगाएंगे सशस्त्र विद्रोह, जो आज रहता है। तो अभी 3 प्रकार से जो 352 जो लगता है नेशनल इमरजेंसी, युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या कोई देश अचानक हम पे आक्रमण कर दे, या फिर हमारे देश में ही सशस्त्र विद्रोह, हथियारों से विद्रोह, जैसे अभी देखो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर ये विद्रोह करने लगे और जगह जगह से किसान बहुत ज़्यादा हथियारों से लेके मार धाड़ करने लगे, तो उस समय इस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 बार लगी थी। पहले हम ये देखते कौन कौन से समय क्यों लगी थी। तीसरी लगेगी आंतरिक अशांति को। अब देखिए 2 बार कैसे लगी थी। देखिए एक बार क्या हुआ था, पहला जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगाई गई थी वो चाइना अटैक ऑन इंडिया, चाइना ने अटैक हम पे किया था 1962 में जब युद्ध हुआ था, तो उस समय ही लगाई गई थी। 1968 तक इसलिए रही थी क्योंकि 65 में फिर से युद्ध हो गया था पाकिस्तान के साथ, है ना, तो उस समय ये लगी रही थी ये। ठीक है, तो इस समय फिर लोगों ने मांग करी कि इसको हटाई जाए, तो इमरजेंसी को 1968 में हटा दी गई थी। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है राष्ट्रपति तरफ से आदेश हो जाए, लगा दिया जाए उसको। ठीक है, तो चाइना ने अटैक किया था तब लगाई। फिर दूसरी हमने लगाई पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया। देखिए 1971 में जो शुरुआत युद्ध की हुई थी, तो हमारे साथ क्या है, इसकी भी बहुत बड़ा एक घटना है। अगर आप इसको अब दूसरी वीडियो में मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊं। 1971 में जो पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश बना, उस पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा था, उसको लेकर हमारे में बोल बांग्लादेशी घुस रहे थे। तो हमारा तो वैसे युद्ध का वो बन रहा था, लेकिन हम शायद सोच रहे थे कि जब तक, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बनने लगता है, तो हम सोच रहे थे पाकिस्तान गड़बड़ करे, तो इतनी में पाकिस्तान ने गड़बड़ करी दी थी, है ना। तो दिसंबर में की थी, तो युद्ध शुरू भी हो गया था। तो पाकिस्तान ने अटैक किया था 1971 में, तो उस समय इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो 1971 से दूसरी चली रही थी, ख़त्म ही नहीं हो पाई, तब तक तीसरी लग गई थी। देखिए 2 में इतना विवाद नहीं हुआ, इतना बवाल आपको तीसरी में मिलेगा। अब तीसरी में क्यों मिलेगा विवाद, उसको हम समझते हैं। तो पहले आपने ये समझा कि इंदिरा गांधी कैसे पावरफुल हो गई और इनके खिलाफ क्या हो गया, केस लगा दिया था इलाहाबाद में कि इन्होंने चुनाव देके डिस्क्वालीफाई कर दिया था इनको, तो उससे ये भड़क रही थी। इनके खिलाफ आंदोलन होने लगा था, और इनकी जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, फडणवीस ऐसे बड़े बड़े नेता जो थे, वो इनके इस्तीफा की मांग करने लगे थे। तो क्या होता है, अब इन्होंने आंतरिक अशांति को तो बना लिया मुद्दा कि आंतरिक अशांति के कारण हम क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं। अब इसमें भी देखिए आप क्या होता है कि इमरजेंसी जब लगाते हैं, ठीक है इमरजेंसी लगा रहे हो आप, तो इसका क्या रहता है कि सलाह लेने पड़ती है आपको मंत्रिमंडल से, और रिटर्न में, है ना, मंत्रिमंडल आपका है, तो जो मंत्री रहते हैं वो आपको अनुमति दे दें कि हाँ ठीक है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति को भेज देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिना ही मंत्रिमंडल की सलाह ली, डायरेक्ट खुद ने एक चिट्ठी बनाई, राष्ट्रपति के पास भेज दी। तो उस टाइम कौन थे, अली अहमद फ़खरुद्दीन जो थे अली अहमद फ़खरुद्दीन अली जो अहमद जो थे, वो कौन थे, उस समय राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति को कितने तारीख को, 25 जून, क्योंकि जेपी नारायण ने सभा चल रही थी दिन में की, और रात में इन्होंने भेज दिया उनके पास लेटर बना के। तब उनको भी पता चला यार ये तो इमरजेंसी लग गई। अब राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत भी नहीं थी उस समय कि इंदिरा गांधी से कुछ सवाल जवाब कर सकें, तो उन्होंने डायरेक्ट साइन कर दिए थे, कुछ न पढ़ा करा, ठीक है, उन्होंने कहा इमरजेंसी का है तो उन्होंने कर दिया। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास जाती और है ना। अब देखिए लागू कौन करता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इसको लागू करेंगे। अब इन्होंने बिना इसके ही कर दिया, भेज दिया, लेकिन इन्होंने साइन कर दिया उस पर। अब क्या रहता है, देखिए अध्यादेश के माध्यम से हुआ जी। वैसे क्या रहता है, अगर आप इसको ले जा रहे हो, कर रहे हो, देखो इमरजेंसी जब आ जाती है ना, कोई मान चलो आक्रमण होगा, तो इस समय हम नहीं ढूंढेंगे, हम तो कि मंत्रिमंडल और ये सब लोग बैठ, मंत्रिमंडल डायरेक्ट करके और इधर तुरंत कर देंगे कि हम संसद में इसको पास कराएं। तो उसके लिए आपके पास 1 महीने का समय रहता है कि 1 महीने में आप अनुमोदन करवा लो संसद से। संसद में क्या, लोकसभा और राज्यसभा से 30 दिन के अंदर में आपको, अभी अध्यादेश से आपने तुरंत कर दिया, लेकिन क्या आपको
जो मंत्रिमंडल है अकेला वही फैसला करेंगे। हमारा फैसला कौन करता है? जो 543 जो सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में, तो पूरा नेतृत्व तो हमारे सांसद करते हैं ना। 545 सांसद करेंगे, 543 चुने होते हैं, है ना, डायरेक्ट जनता चुनती है, और 2 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो 543 और 45 हम कहेंगे, 545 सांसद जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये वो डिसीजन लेंगे ना। अब देखिए पूरे भारत में मतलब 545 सांसदों का डिसीजन मतलब पूरे भारतीय लोगों का डिसीजन, है ना। तो उनको पास कराना पड़ेगा। तो आपको संसद में पहले तो उसमें ही हो जाता था, स्पेशल बहुमत नहीं था मतलब, है ना, तो जनरल से ही हो जाता था। तो जनरल से ये इसको पास कराने के लिए इनको क्या होता था, 30 दिन के अंदर आपको इसमें अनुमोदन लेना है ना। अगर 30 दिन के अंदर में अनुमोदन दे दिया इन्होंने, अध्यादेश से आपने इमरजेंसी में, क्योंकि उस समय तो आप बुलाओगे नहीं संसद को, क्योंकि कल ही अटैक हो रहा है आपके पास, तो आप पहले इसमें ये नहीं करोगे। तो अनुमोदन कराना पड़ेगा कि भैया इसको लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर संसद अनुमोदन कर देती है तो आप 6 महीने तक इसको लागू रख सकते हो, है ना। लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना पड़ता। पहले नॉर्मल मतलब उसमें ही जो बहुमत होता है 50% प्लस 1, तो अब स्पेशल मेजोरिटीज़ कर दिया गया, नहीं ऐसे पता चला कोई भी लगा दे, है ना। तो 30 दिन के अंदर अनुमोदन कराने के बाद फिर आप 6 महीने तक इसको लागू रख सकते हैं। मतलब जैसे आज मान चलो आज अनुमोदन हुए तो इस तारीख से लेके 6 महीने तक आपको देखना है कितने 6 महीने तक ये लगा रहेगा। फिर अगर मान चलो 6 महीने में भी अशांति रही तो आप इसको, या कोई भी आक्रमण चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो आप इसको 6 महीने करके अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं। और इसको ख़त्म करने का क्या रहता है कि राष्ट्रपति को लगता है मान चलो 6 महीने की जगह 2 महीने में ही शांति हो गई, राष्ट्रपति फिर इसको दोबारा पास नहीं कराना पड़ता आपको लोकसभा राज्यसभा में, डायरेक्ट राष्ट्रपति कह देंगे कि आज से ये खत्म, ठीक है, तो वो खत्म कर दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि एक तो क्या कर दिया, आंतरिक अशांति, जबकि आंतरिक अशांति का कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि भैया आपको जब आयोग घोषित कर दिया तो आपसे लोग इसलिए आंदोलन कर रहे थे, आपका इस्तीफा मांग रहे थे, आप गलत थी, लेकिन आपने क्या करा, नहीं, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अब क्या हुआ कि आपने 352 आर्टिकल का प्रयोग कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन करके कह दिया, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि क्या लग गए, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी जैसी लगती है तो आप 2 तो ये समझ गए होंगे कि ये 2 लगी थी, अब तीसरे की बात करेंगे हम। तो इमरजेंसी जैसी लगती है तो देखिए इन्होंने क्या मुद्दा बनाया था, आंतरिक अशांति का। अब आंतरिक अशांति, अभी इसको भी आप नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे ना, आंतरिक अशांति का। अब आपातकाल जैसी लगता है आर्टिकल 352, तो इसी के साथ आर्टिकल 358 आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें इस स्वतः जैसे ये उगाना चालू तो ये लागू हो जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि देखिए अनुच्छेद 19 हमने पढ़ा था, जो हमारे मौलिक अधिकार थे उनको ये समाप्त कर देता है, सस्पेंड कर देता है। अब जिस 1 से लेकर 6 तक इसमें थी बोलने की स्वतंत्रता, बोलेंगे तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, सभा, संगठन बन जाएगा, जगह जगह रहने, व्यापार करने, ये सब 6 प्रकार की जो हमें स्वतंत्रता थी वो इसमें समाप्त हो जाएंगी। अब इसमें मीडिया भी चुप, आप कहीं भी सभा नहीं कर सकते, है ना, इमरजेंसी लग रही, क्यों नहीं कर सकते, नहीं पता चल रहा है आप सभा कर रहे हैं, संग कहीं भी घूम रहा है और वहाँ पे पता चल रहा है इमरजेंसी लगी है, सेना को निकलना है, आप सभा करे बैठे हैं तो निकल ही नहीं पा रहे, या आप पता चला कहीं भी घूम रहे हैं, उधर गोलियाँ चल रही हैं, आप बीच में आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया जाता है स्वतः ही, है ना। तो क्लियर है। अब 358 ध्यान रखना, जब भी जैसी 352 लगेगा ये चालू हो जाएगा, तो इनको जब तक रहेगा तब तक हमारे संविधान की रीढ़ को ये तोड़ देगा, क्योंकि 19 को क्या बोलते हैं, संविधान की रीढ़। क्लियर है। तो आर्टिकल इसमें ये खत्म हो जाता है, आर्टिकल 358 जैसी लागू हो जाता है और ये अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार हमारे खत्म। अब इसी के बाद इसी पे एक और चालू होता है आर्टिकल 359 भी। इसमें क्या रहता है कि 20 और 21, ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए तो उसमें ही बताया था 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते, है ना। 20 और 21 में इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें एक बार वो सज़ा मिल गई तो एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं हर बार अलग अलग, जैसे मान चलो एक बार सज़ा काटा फिर मुझे सज़ा देने लगे दोबारा, इस तरीके से, है ना। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, नहीं पता चला गोलियां ही मार रहे हैं लोग, तो इनको जीने का अधिकार तो रहता है इसमें। तो 20 और 21 को छोड़कर 359 में 20 और 21 को छोड़कर शेष को राष्ट्रपति चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं कर सकते। इसमें ऐसा क्यों, देखिए अगर इसमें क्या, जैसे मान चलो ये चल रही है इमरजेंसी और इसमें आप बैठे हैं रोड पे, बैठ के मान चलो झांकियाँ लग रही हैं, नमाज पढ़ रहा है कोई, तो 25 है, 26 है आर्टिकल,
27, किसी को भी ये मतलब चाहे जिसको इनको लग रहा है कि इस क्षेत्र में इनको ख़त्म कर देना चाहिए तो राष्ट्रपति चाहे उसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के ऊपर रहता है, ठीक है। तो 20 और 21 को तो कभी नहीं कर सकते, लेकिन इनको कर सकते हैं। तो ये तो उस समय भी हुए इंदिरा गांधी के समय जब हमारी जो लग रही थी इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहती है इमरजेंसी। अब आप समझ गए होंगे कि ये स्थिति बनी। अब क्या हुआ कि जेपी नारायण, अब जो इंदिरा गांधी ने थर्ड इमरजेंसी लगा दी कब? 25 जून 1975 को रात में ही, 25 जून है ना 1975 को कौन सी लग गई? हमारी तीसरी जो थी थर्ड इमरजेंसी चालू लागू हो गई। इंदिरा गांधी ने घोषणा करा दी सब। अब सुबह अखबार वगैरह और पेपर में सब में इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लग गई। 26 जून को ऐसी स्थिति बन गई और 26 जून को ही अरुण जेटली को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे पहले लिस्ट बनाई जेपी नारायण को ही गिरफ्तार करो। तो जेपी नारायण जो थे उनको, क्योंकि उनने ही सभा कर रहे थे और उनका ही पॉपुलर नाम था, तो उनको कर लिया गया। और जो बड़े बड़े अखबार वगैरह थे, बड़े बड़े जो पेपरों की, उनकी आदि मतलब उसी रात में 25 जून को ही बिजली काट दी गई कि पेपर में अब कोई ऐसी खबर नहीं चलाई, और उनसे कह दिया कि आप सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। और इसमें जेपी नड्डा को, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू यादव, सुशील मोदी, ऐसे 676 नेताओं को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। मतलब उस इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया ये। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने प्रेस की आज़ादी छीनी ली थी, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रेस पे 19 में आप देखेंगे बोलने की आज़ादी वाले में इसमें ही है आपका प्रेस, तो इसको भी छीन लिया गया। और इस पर अगर आप कुछ भी छापोगे तो उन्होंने कहा सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा आपको। तो प्रेस सेंसरशिप के नाम से इसको जाना जाता, प्रेस सेंसरशिप हो गई। अब इन्होंने कहा उनको गिरफ्तार कर लिया नेताओं को, बड़े बड़े जो थे। और क्या हुआ इसके बाद में? जो इन्होंने कहा कि यार सामाजिक सांप्रदायिक गड़बड़ी हो जाएगी इनमें, उसकी आशंका के आधार पर उन्होंने क्या किया, आरएसएस जो संगठन था, उस आरएसएस संगठन को और जमात इस्लामी एक मुस्लिमों का रहता, उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि ये सामाजिक हिंदू मुस्लिम के दंग वो फैलाएंगे, इस पर लगा दिया। और इसी समय जब इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी के समय, तो इस समय जो पद्म विभूषण जो वो मिले थे लोगों को, उनने भी अपने पुरस्कार लौटा दिए कुछ लोगों जो थे उन्होंने। इसी समय क्या हुआ, इन्होंने अब इमरजेंसी लग रही थी, उनको अंदर कर लिया। प्रेस पर आपने कंट्रोल कर लिया। आरएसएस, जमात इस्लामी, इनको बैन कर दिया। 1975 में ही फिर इन्होंने क्या किया कि उसी समय देखिए ये सब कर दिए। फिर इसमें क्या क्या हुआ उस समय, इसी आपातकाल में इन्होंने, अब इंदिरा गांधी ने पावर चलाया बहुत ज़ोर से। इसमें देखिए जो खतरनाक काम हुआ, 42वां एक संशोधन हुआ। इसमें इन्होंने कहा ये हम जो इसको कार्यकाल को ही बढ़ा देते हैं, लोकसभा के को 5 से 6 साल करने लगे। अब और इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एक और ख़तरनाक काम हुआ कि पुरुष नसबंदी, जो संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी का एक अभियान चला गया, उससे जनता बहुत ज़ोर से बढ़ गई। एक तो इमरजेंसी में लोगों, बड़े बड़े नेताओं को तुमने अंदर कर दिए, पुरुष नसबंदी चलाने लगे, संविधान में संशोधन कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़ोर से भड़कने लगे, ठीक है। अब इसलिए लोग भड़केंगे क्योंकि नसबंदी ज़बरदस्ती हो रही, तो लोग डरने लगे कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक है, इस तरीके से हमारे साथ ऐसा कर रहा है ये तो जबरन में, ठीक है। अब आप देखिए, और इसी समय मीसा जो एक्ट था, इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा जो होता है एक एक्ट है, मीसा, ठीक है, MIS, जो 1971 में ये बना था, ठीक है, और संसद ने पास किया था। और मीसा एक्ट बनाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आया। मीसा में भी बहुत सारे 1975 से 77 के बीच में संशोधन किए गए, और इसको इतना खतरनाक एक्ट होगा ये कि इसमें लाखों लोगों को ये सुरक्षा को कोई खतरा है उसका हवाला देते हुए लाखों लोगों को मीसा के तहत बंद कर दिया जेलों में, कैदियों से जेलें भर गई। इसलिए मीसा जो एक्ट होता है उसका विरोध होता है, और जो लोग उस जेल में गए थे उनका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी इस समय।
तो मीसा के समय देखा होगा, उसी समय 1976 में लालू यादव की बेटी का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भी मीसा भारती के नाम से है आज भी, है ना। तो लालू यादव वगैरह जेल में ही थे। तो मीसा एक्ट के तहत इन्होंने मीसा 1975 से और खतरनाक इसमें संशोधन हो रहे थे, क्योंकि 75-71 में था, लेकिन इसको लगाया उस समय, मीसा एक्ट लगा दिया उसी समय इमरजेंसी में, कि मीसा एक्ट के तहत लोगों को बंद करते गए। तो 21 महीने तक ये क्या हुआ था, 1975 से लेकर 77 तक चलेगा ये कौन, इमरजेंसी। इसी समय क्या हुआ, अब इसमें क्या हो गए थे कि सुरक्षा का हवाला देता हुए मीसा एक्ट में भर लिए गए, और इसमें कठोर कानून बना दिया गया मीसा एक्ट और सब, क्योंकि 75-77 में इसमें संशोधन हो रहे थे, तो इसको और ख़तरनाक कठोर बना दिया गया। और इनमें लोगों की ना तो कहीं सुनवाई हो रही थी, लोग जेलन में पड़े हैं। कुछ लोग तो उनको न्याय नहीं मिल पाया न्यायपालिका में, ना तो उनकी सुनवाई हो पाई। तो कुछ लोगों ने तो, कैदियों ने 21 महीना, जब तक आपातकाल रहा था उसके दौरान वो जेल में ही डले रहे थे बेचारे। तो ऐसी स्थिति इस समय बनी थी। तो आप समझ गए मीसा एक्ट भी बहुत खतरनाक है। इसमें मीसा एक्ट में यही कि सुरक्षा को खतरा है, इस तरीके से इनको जेलन में लोगों को मीसा एक्ट के तहत डालते रहते। मीसा एक्ट में आपने देखा कि न्यायपालिका में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, है ना। तो मीसा एक्ट मतलब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो था, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के इनसे खतरा है हमारे देश में, तो उनको लेकर ये एक्ट बनाया गया था, और इसके तहत लाखों लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि मीसा खतरनाक था, इसलिए इसको अब देखिए, अब जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब इसको ख़त्म करेगी। अब क्या हुआ कि 1975 से लेके ये कब तक चला, 77 तक। 1977 में इसको विरोध होता रहा इसका, और 1977 में इसको फिर हटाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो लगा था कब से, 25 जून 1975 को इसको लगाया गया था। तब उस समय आपसे राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, तो कौन थे आपके राष्ट्रपति, फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने लगाया था। अब आप समझ रहे हो कि इसमें लोग इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि तो ये क्या था, एक पावरफुल अपने आप को वो इंदिरा गांधी दिखाना चाहती थी कि मैं ही इस पे पूरा सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही वो। तो संविधान में और बदल संशोधन करती जा रही थी, तो नहीं पता चले इनका तो प्लान था कि संविधान की रूपरेखा बदल दें, लेकिन ये हमारे संविधान के पहले ही लोग समझते थे कि ऐसा हो सकता है। संविधान बनाने ने बहुत बड़ी होशियारी की थी कि आप मतलब इसके मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही क्या करता है, आर्टिकल 13 के तहत डेरोगेशन, अल्पीकरण, जैसे ही लग रहा है कि मूल संरचना को बदलना है, तो वो क्या करता है, समीक्षा करके उसको ख़त्म कर देता है ना। कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, संशोधन कर लो पॉजिटिव हो तो, लेकिन आप इसको आप सोचें कि मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो 1975 से लेके 1977 तक ये लगा रहा था, और इसमें कितने 21 महीने तक ये अपना चला था इमरजेंसी। तो इसमें कई संविधान में संशोधन हुए थे, है ना। लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में भर दिए गए। अब जब जो जेल में जो लोग थे ना, तो बड़े बड़े नेता थे, है ना, खासकर बीजेपी और जो अलग अलग पार्टियों के थे, जो भी उनके कांग्रेस के विरोध में थी, सबको उन्होंने बंद करा दिया। तो देखिए आप, ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, है ना। प्रेस को आपने बंद कर दिया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक था। तो इसमें क्या हुआ कि 1977 में जब वो जो इमरजेंसी हटी और नेता लोग बाहर आए, तो इन्होंने फिर अच्छा प्लान किया, और जनता भी भड़क रही थी। अब जनता ने भी क्या किया इस समय कि 1977 में हाँ, इन्होंने समय बढ़ा लिया था लोकसभा का। देखिए, अगर इमरजेंसी लगी रहती है तो लोकसभा का भी समय बढ़ जाता है, जबकि इनकी 71 से 76 में चुनाव होना थी, लेकिन चुनाव ना हो गए, 77 तक चले ये, जब तक प्रधानमंत्री नहीं इंदिरा गांधी। और इन्होंने सोचा कि वो जी हटाने की जगह, और भी कई कारण थे इसमें, संजय गांधी की भी कुछ टसल थी, कुछ बड़े बड़े इन्होंने, देखो 1900 जब इमरजेंसी लगी थी ना, तो नेताओं को बंद करे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया गया इस मीसा एक्ट के तहत। मीसा एक्ट जो था, इसमें संपत्तियों को जबरन, उनकी संपत्तियों को छीना गया सरकार ने, कि ये सरकार से छुपा के रखें, संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था इस पर। तो इस समय बहुत से लोगों की, जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, उनकी संपत्तियों को छीना गया था सरकार ने, कि ये सरकार से छुपाया गया है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, 1977 में जैसे ही ये हटा, तो 1977 में जनता बहुत ज़ोर से इसके खिलाफ हो गई। और जब 1977 का चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी और इनके बेटे दोनों को बहुत बुरी तरीके से, ये भी खुद हारे, और जो
कांग्रेस 350 सीट के साथ इन्होंने 1971 में सरकार बनाई थी, वो 135 सीट पर आकर बची। और जनता पार्टी भारी बहुमत से, जब जनता पार्टी आई और जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आई और मोरारजी देसाई जैसे ही प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने देखिए फिर जैसे ही 1977 के चुनाव में सरकार बनाई, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनी जैसे ही इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी को ख़त्म हो ही गया, ख़त्म कर दिया। और इसके बाद 1977 में जो मीसा एक्ट था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। जनता पार्टी की सरकार जो आई उन्होंने मीसा एक्ट को भी 1977 में समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ, सरकार की बेकार हालत हो गई थी कांग्रेस की, वो 135 सीटें बची और जनता पार्टी की सरकार बन गई, ठीक है। तो मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इस समय सब राजनेता बाहर हो ही गए थे फिर, है ना। तो इसलिए देखो आप क्या होता है कि लोग इनका जो इमरजेंसी का, इस वाली इमरजेंसी का विरोध करते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखिए अब कब ख़त्म हुआ इसको, 21 मार्च 1977 को इसको जो इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, 21 मार्च 1977 को। अब देखिए ख़त्म होने के बाद क्या क्या हुआ। अब जैसे ये ख़त्म हुआ तो इसमें एक तो मीसा जनता पार्टी सरकार आई, मीसा एक्ट को ख़त्म कर दिया। और इसमें जो आंतरिक अशांति की जगह पे इसको कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह के, मतलब अब इसके आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जाए, क्योंकि इससे दुरुपयोग हो रहा था। कोई भी कभी भी कह दे आंतरिक अशांति हो रही है ना। तो इसकी जगह कहा कि सशस्त्र विद्रोह होगा, अगर हथियारों से कोई लड़ाई वगैरह दमैया होने लगेगा तब जाके हम इसको लगाएंगे। 44वें संशोधन 1978 में किया गया। तो और इसके लिए जो जनता पार्टी जो थी उनने एक सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, उन जज के उनका जो जेसी शाह उनका नाम था, उनकी अध्यक्षता में एक शाह आयोग बनाया गया और उनसे कहा कि आप आपातकालीन के दौरान जो कार्रवाई की गई है उसकी जांच करें, कि जांच का अधिकार दिया गया है। और कि जो लोगों पे जैसे केस वगैरह चलना है, जो गलत तरीके से उनका हो रहा, तो वो जो संपत्ति ली गई, मतलब पूरी जांच करें क्या क्या गड़बड़े वगैरह हुई हैं उनकी सबकी, ठीक है। और इसमें क्या देखिए क्या होता है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो सारी शक्ति होती है ना, वो राज्यों की पावर नहीं बचता, कहाँ चला जाता है, वो केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार इसमें राज्य सरकार की देखिए राज्य सूची के नियम बनाएगी, वो बजट में कटौती कर सकती है। और भी राज्य मतलब राज्य पावरफुल नहीं बचता, राज्य सरकार है ना, वहाँ पे कौन हो जाती है, केंद्र सरकार, राज्यपाल के हिसाब से फिर चलने लगता है ना, जब इमरजेंसी लगती है। मतलब केंद्र सरकार क्या होता है, वो पावर में आ जाती है, ठीक है। और क्या हुआ इसमें देखिए, इमरजेंसी लग रही थी, सॉरी मतलब इमरजेंसी के बाद में, तो इमरजेंसी के बाद में कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो ही गई थी। कांग्रेस की बेकार हालत हो ही गई इसमें। अब इसमें क्या हुआ था कि अब इसको देखिए लोगों ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल कहा गया था इसको। आपातकाल में देखिए चुनाव स्थगित हो गए थे और नागरिकों के अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई थी इसमें, तो इसलिए जनता भी इनसे बहुत ज़्यादा भड़क रही थी, इसलिए इसका विरोध होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 352 को, है ना। तो अब उसमें जो आंतरिक अशांति की जगह आपने सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण, तीन कारण से अब ये लगेगा, है ना। मंत्रिमंडल की सलाह पर लगता है, प्रेसिडेंट इसको लागू करते हैं, संसद में इसको पास कराना रहता है 30 दिन के अंदर में, फिर आप 6 महीने तक इसको 6 महीने तक हो जाता है अगर पास कर देते हैं। अगर संसद पास नहीं करती तो ये फिर 30 दिन के अंदर में इसको हटा दिया जाता है ना। फिर 6 माह अगर पास कर देती है इसको संसद तो 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। तो पहला 1962 के युद्ध में लगा, 68 तक, फिर 75 में लगा, सॉरी हाँ 71 से लगा था 75 तक, फिर 75 में लगा था तीसरा। तो आप समझ गए होंगे इसके अच्छे से, मैं आशा करता हूँ ऐसी, ठीक है। तो मीसाबंदी एक्ट भी आप समझ गए होंगे, इमरजेंसी भी आप समझ गए होंगे, इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि इसमें लोगों का विरोध करना सही था, ठीक है। तो अंततः इसमें 1977 में जो रहती है कांग्रेस बुरी तरह से हार हो जाती है और जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको और एक बार अच्छे से वीडियो को बार बार देखें अगर कुछ ऐसे समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि बोला इसमें ज़्यादा है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।